तो तुम लोग का स्वागत है फिर से मेरे एक और न्यू वीडियो में। तुम लोगों ने तो सोलो लेवलिंग देख ही लिया होगा, जहां सोलो लेवलिंग यूनिवर्स में हंटर्स की आइडेंटिटी उसके रैंक से डिसाइड होती है, जैसे ई रैंक, डी रैंक, सी रैंक, बी रैंक, ए रैंक एंड द लास्ट वन एस रैंक, जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर को मिलता है। मगर भैया उनके अलावा भी हंटर्स की पहचान उनके टाइप से होती है। इन सोलो लेवलिंग हमें अभी तक टोटल 6 टाइप तक के ही हंटर इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं, बट मैं तुम्हें बता दूं कि सोलो लेवलिंग यूनिवर्स में 7 टाइप का भी हंटर एग्जिस्ट करता है। हालांकि उसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें इन 7 डिफरेंट टाइप ऑफ हंटर्स के बारे में बताऊंगा। लेकिन मैं इससे पहले वीडियो स्टार्ट करूं, प्लीज अगर तुम चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। Then let's start the video with our first type of hunter, the fighter type। तो फाइटर टाइप के हंटर्स मोस्टली हैंड टू हैंड कॉम्बैट में ज्यादा स्किलफुल होते हैं, और इसके अलावा ये हंटर मोस्टली ये 4 तरह के वेपन यूज करते हैं, लाइक एक्स, स्वॉर्ड, ग्लॉस, गॉन्टलेस, जिससे वो अपने दुश्मन को ज्यादा से ज्यादा डैमेज देके खत्म कर देते हैं। पर डिड यू नो दैट इस टाइप के हंटर्स में भी 2 कैटेगरीज हो सकते हैं। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। वेट, आई विल एक्सप्लेन। तो देखो, ये फाइटर टाइप हंटर्स की 2 कैटेगरीज है। द फर्स्ट वन स्ट्रेंथ, जिसमें अपने ये हंटर्स आते हैं लाइक बैक्यूनो, हू जिनचुल एंड केंजो टकावा। इस कैटेगरी के हंटर्स ज्यादा से ज्यादा पावरफुल अटैक्स करने में स्पेशलाइज्ड होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे तुम व्हाइट टाइगर गिल्ड मास्टर बैक्यूनो को ले लो। जब बैक्यूनो अपनी बॉडी को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर लेता है तो वो बहुत पावरफुल अटैक्स करता है, और इसके अलावा बैक्यूनो आइज ऑफ द बीस्ट का यूज करता है, जिससे वो अपने एनिमी की पावर लेवल मेजर करके उनके खिलाफ अटैक प्लान कर सकता है। एंड एज अ बोनस दिस स्किल्स आल्सो एनहांस हिज रिफ्लेक्सेस एंड स्पीड। एंड वहीं पे जो अपने सेकंड कैटेगरी के हंटर्स है वो ज्यादा स्पेशलाइज्ड होते हैं स्पीड अटैक करने में, और इस कैटेगरी में जो हंटर्स आते हैं उनके नेम है चाहेहिन, गोटो रियूजी एंड काने टावाटा। तो इस टाइप के हंटर्स बेसिकली अटैकिंग स्पीड में ज्यादा स्पेशलाइज्ड होते हैं, और इसका वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है ये मोहतरमा चाहेहिन। तो जैसा कि तुम्हें पता है, चाहेहिन साउथ कोरिया की टॉप 10 हंटर्स में से एक है, और इसके साथ ही साथ हंटर गिल्ड्स की वाइस गिल्ड मास्टर भी है। उसके अलावा अपने जिन्हों की फ्यूचर वाइफ भी है। एंड टॉक अबाउट हर एबिलिटी, तो चाहे इनके पास स्वॉर्ड ऑफ डांस है, जिससे वो अपने जब ये मूव को परफॉर्म करती है तो तब उसकी अटैकिंग स्पीड काफी हद तक बढ़ जाती है। इसके अलावा वो स्वॉर्ड्स ऑफ लाइट का भी यूज करती है अपने रेड्स में, जिससे उसकी स्वॉर्ड एक प्योर लाइट में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, और उसकी कटिंग एबिलिटी काफी हद तक इनहेंस हो जाती है। और चाहे इनका आखिरी मूव है क्विक ऑफ प्रोवोकेशन, इसको यूज करते वक्त वो अपने स्वॉर्ड को ग्राउंड में स्टैप करती है, जिससे काइंड ऑफ छोटा सा अर्थक्वेक क्रिएट होता है, और जो भी इसके रेंज में आया वो समझो गया, उसे अच्छा खासा डैमेज पड़ता है। और इसी से तुम ये अंदाजा लगा सकते हो कि हाउ स्किलफुल शी इज इन स्वॉर्ड्समैनशिप। एंड वन ऑफ हर स्पेशल एबिलिटी इज हर स्मेल ऑफ माना, जिससे वो मॉन्स्टर और हंटर्स के माना स्मेल से उनके पावर्स का अंदाजा लगा सकती है। बट इसमें एक प्रॉब्लम है, दैट जो माना ये स्मेल करती है वो एक्चुअली बहुत बैड स्मेल होती है। तभी चाहे वो तुम देखोगे कि वो अपने नोज पे रुमाल हमेशा रखती है, बट वही जिन्वू के केस में उसे अच्छी स्मेल आती है, क्योंकि अपना जिन्वू तो सिस्टम का प्लेयर है ना। देन आगे बढ़ते हैं अपने असैसिन टाइप के हंटर्स पे। इस टाइप के हंटर्स मोस्टली क्लोज कॉम्बैट में ज्यादा स्किलफुल होते हैं विद देयर स्पीड, जिससे ऐसे हंटर बहुत ही फास्ट मूव करते हैं। और असैसिन टाइप के हंटर मोस्टली इन वेपन का यूज करते हैं इन फाइट्स लाइक ट्रैगर एंड हिडन ब्लेड्स। बट इन सब के अलावा दे यूज देयर यूनिक स्किल नोन एज स्टील्थ। एंड द हेल्प ऑफ स्टील्थ, असैसिन बिना अपने अपोनेंट की नजरों में आए अटैक कर सकता है। और एक बात, असैसिन टाइप के हंटर्स के खिलाफ मेजिस टाइप के हंटर्स बहुत ही वीक होते हैं,
अब ये क्यों होता है और किस लिए होता है ये मैं वीडियो में आगे बताऊंगा। वेल उससे पहले मैं तुम्हें कुछ एग्जांपल दे देता हूँ असैसिन टाइप के हंटर्स के ऊपर। तो पहले जो हंटर्स आता है असैसिन टाइप में उसका नाम है कैंग और बी रैंक हंटर। तो इससे तुम्हें कुछ याद आया? वेल ये वही हंटर है जो अब सीजन 1 में अपने जिन्वू से भिड़ गया था, उसे मारने की कोशिश कर रहा था। वो अलग बात है, ये खुद पिट गया था। वेल इसके अलावा भी एक एस लेवल हंटर है नेम है इप्पाइज़ावा। तो इस बंदे को तुम लोगों ने तो फोर्थ जेजू आइलैंड रेड के दौरान देख ही लिया होगा। वेल ही इज बिलोंग टू जापान एंड अ मेंबर ऑफ ड्रॉ सॉर्ड गिल्ड। और बात करें इसकी एबिलिटी की तो वो सेम एस कैंग की तरह है, सिमिलर है बट थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि ये एक एस लेवल हंटर है। तो ऑब्वियसली बात है इसकी स्ट्रेंथ और स्किल ज्यादा पावरफुल होगी कंपेयर टू कैंग। और हम इसकी फुल स्ट्रेंथ देखते उससे पहले ही ये 4 जेजू आइलैंड रेड में मारा जाता है अपने एंड किंग के हाथों। तो चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ हंटर्स दी मेज टाइप। तो मेज टाइप के हंटर बेसिकली मैजिक एंड स्पेल्स का यूज करते हैं अपने बैटल फील्ड में। क्योंकि ये मैजिक स्पेल यूज करते हैं तो इन्हें दूर से ही फाइट करना पड़ता है अपने अपोनेंट के साथ। और मैंने कहा था ना मेज टाइप के हंटर्स क्लोज कॉम्बैट में बहुत ही वीक होते हैं। पहले इसलिए कहा था क्योंकि ये जब तक अपना मैजिक स्पेल वगैरह वगैरह मंत्र तंत्र पढ़ेंगे तब तक कोई इन्हें आगे खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। एंड बात करें इनकी एबिलिटी की तो दिस टाइप ऑफ हंटर यूजली यूज दिस 4 टाइप्स ऑफ मैजिकल स्पेल्स लाइक आइज, वाटर एंड फायर। बट लाइटनिंग बहुत ही रेयर हंटर्स यूज करते हैं क्योंकि उसके लिए बहुत ही स्किलफुल होना पड़ता है। और इसके अलावा भी ये कर्स मैजिक का भी यूज कर सकते हैं जिससे अपोनेंट वीक हो सकता है और डैमेज भी। एंड दे कैन आल्सो यूज समनिंग मैजिक जिससे मेज क्रीचर्स बुला सकते हैं बैटलफील्ड में जो उनकी हेल्प कर सकता है फाइट में। हाउएवर ज्यादातर मेजेस 1 या 2 ही तक क्रीचर समन कर सकते हैं। वहीं पे अपना जिन्वू 100,000 लाखों में क्रीचर समन कर सकता है क्योंकि भैया अपने जिन्वू के पास है शैडो मोनार्क की पावर्स भी तो वो इतने क्रीचर समन कर पाता है। तो मेज टाइप के हंटर्स को और अच्छे से समझने के लिए तुम्हें इस बंदे को जानना होगा। इस नन अदर देन द गिल्ड मास्टर ऑफ द हंटर्स गिल्ड डॉय जोंग इन। तो जोंग इन साउथ कोरिया का वन ऑफ द बेस्ट फायर यूजर है और इसका स्पेल इतना पावरफुल है कि ये एक ही स्पेल में बड़े बड़े बिल्डिंग्स को एशेस में कन्वर्ट कर सकता है। और जोंग इन की असली पोटेंशियल हमें 4 जेजू आइलैंड रेड के दौरान देखने को मिल जाती है जहाँ पे ये अपने फ्लेम का यूज करके कैसे एंड्स को चुटकियों में जला देता है। बट फिर भी मैं तुम्हें जोंग इन की कुछ एबिलिटीज के बारे में बता दूं दैट ही यूज फ्लेम स्पीयर, फ्लेम प्रिजन, फ्लेम एरो एंड समनिंग magic. The last one flame dragon and he is a massive mana pool surpassing of majority of characters. अभी तो भैया जोंग इन साउथ कोरिया का वन ऑफ द बेस्ट फायर यूजर कहलाता है, ऐसे ही थोड़ी है बेस्ट फायर यूजर। ओके वेल 4 नंबर पे आते हैं द टैंकर टाइप्स हंटर। तो नेम से ही तुम्हें समझ आ गया होगा कि दिस टाइप ऑफ हंटर्स इज मेनली स्पेशलाइज्ड इन डिफेंस। इसलिए तुम देखोगे कि इनके पास शील्ड और आर्मर होती है एंड स्वॉर्ड और स्टाफ फॉर अटैक। बट कंपेयर टू अदर क्लासेस टैंकर्स आर मच मोर ड्यूरेबल फ्रॉम अदर हंटर्स एंड इसीलिए तुम टैंकर्स को देखोगे कि रेड के दौरान ये अपने आप को आगे रखते हैं ताकि बाकी के लोग अपने अपने रोल को परफॉर्म कर सके। और इन्हीं हंटर्स में से एक है डोंगवुक, ऐसा एस लेवल हंटर। डोंगवुक वन ऑफ द टॉप हंटर्स इन साउथ कोरिया एंड ही इज आल्सो अ गिल्ड मास्टर ऑफ फेम गिल्ड। और भैया बात करें इसके पावर्स की तो वो तुम लोगों ने सेकंड सीजन में देख ही लिया होगा। बिफोर 4 जेजू आइलैंड रेड was able to fight evenly back during their sparring match and knock him off balance at one point। और जेजू आइलैंड रेड में भी एंड क्वीन को बिंग्यू पे अटैक करने से पहले ही कंप्लीटली ब्लॉक कर देता है with just brute force alone। And on the other side, he is also enhanced durability and gentrification। Then let's move on. The 5th type of hunters is none other than the healers। Unlike other classes, healer का मेन काम अपने टीममेट्स को डैमेज या यूं कहूँ इंजरी वगैरह से हील करना होता है with the help of their healing ability। हीलर बफ मैजिक भी यूज करते हैं जिससे वो खुद के साथ साथ उनके टीममेट्स की भी एबिलिटी इनहैंस कर देते हैं। However, since they mainly use their abilities for support,
दे आर जनरली एट अ ह्यूज डिसएडवांटेज इन बैटलफील्ड। इसलिए जब भी रेड्स होती है तुम नोटिस करोगे कि हीलर जो होता है वो ज्यादातर पीछे रहते हैं। बट इस टाइप के हंटर्स में जो जितने रैंक पे रहेगा वो उतना ही हीलिंग एबिलिटी यूज कर पाएगा। एग्जाम्पल के लिए तुम इन दोनों को ले लो, जहाँ बी रैंक हीलर जो ही सिर्फ इंजरीज तक हील कर सकती है, बट वहीं पे अदर साइड अपना बिंग्यू एज एस रैंक हीलर बॉडी पार्ट्स तक को रीजनरेट कर सकता है। जैसे 4 जेजू आइलैंड रेड में एंड किंग डोंगुक के दोनों हाथ उखाड़ फेंकता है तो बिंग्यू इंस्टेंटली उसके हैंड रीजनरेट कर देता है। तो इससे तुम गेस कर सकते हो कि हाउ मच स्किलफुल इज ही। बट ही ऑल्सो हैज अ स्पेशल एबिलिटी डिस्गस, जिससे अपना बिंग्यू सराउंडिंग में समहाउ ब्लेंड हो जाता है, जिससे वो अपने प्रेजेंस को फिजिकली और मैजिकली इनविजिबल कर लेता है। बट अनफॉर्चुनेटली इस एबिलिटी को यूज करते समय बिंग्यू कहीं मूव नहीं कर सकता है। दैट्स मेकिंग हिम एन इजी टारगेट इफ हिज एनिमी वाज समहाउ एबल टू ट्रैक हिज पोजीशन। मगर जो भी हो, ही इज वन ऑफ द काइंड हार्टेड पर्सन इन सोलो लेवलिंग। वेल, नंबर 6 पे आते हैं रेंजर्स। रेंजर्स टाइप के हंटर्स ज्यादातर आर्चरी में एक्सपर्ट होते हैं और ऐसे हंटर भी मेजेस की तरह ही लॉन्ग डिस्टेंस से अटैक करते हैं। बट इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जो मेज टाइप के हंटर्स होते हैं ना, वो मैजिकल अटैक करते हैं। वहीं पे बिल्कुल इसके विपरीत रेंजर्स हमेशा फिजिकल अटैक करते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर वेपन, क्रॉसबो एंड एरोस। अनफॉर्चुनेटली दिस आल्सो मीन्स कि रेंजर्स भी मेजेस की तरह ही क्लोज कॉम्बैट में फाइट में बहुत ही वीक होते हैं। इसलिए रेंजर्स ज्यादातर छुप के अटैक करते हैं दूर से। एग्जाम्पल के लिए तुम सबने जेजू आइलैंड आर्क में इसको तो देखा ही होगा। वेल, ही इज नन अदर देन द फील्ड किल मास्टर एंड द साउथ कोरिया's एस रैंक हंटर लिम टे-ग्यू, and he is the only ranger type hunter to appear in the entire series. We'll talk about his ability. तो अपने लिम भैया कोरिया के one of the strongest archer है and he can create magical arrows with his hand, जिससे कि अपने opponents के weak points पे अटैक करता है, जिस वजह से opponents weak हो जाते हैं। और इसी तरह का एक अटैक उसने एंड किंग पे भी किया था, बट वो अलग बात है, अपने एंड किंग ने इसको फुटबॉल की तरह धोया था। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं अपने स्पेशल 7 टाइप हंटर्स पे, द वेसल्स। तो वेसल टाइप के हंटर्स ऑफिशियली कहीं कंसिडर्ड नहीं किए गए हैं, बट मैं तुम्हें बता दूं कि ऐसे टाइप के भी हंटर्स सोलो लेवलिंग यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं। और ये हंटर्स कोई और नहीं भैया अपने नेशनल लेवल हंटर्स है, जो कि एस लेवल हंटर्स से तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। वेल, ये इतने ज़्यादा स्ट्रांग क्यों हैं और कैसे, ये सब क्वेश्चन और आंसर मैं किसी और वीडियो में कवर कर दूंगा, जिसमें मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे ये लोग इतने स्ट्रांग हैं और कैसे ये लोग नेशनल लेवल हंटर बन जाते हैं वगैरह वगैरह। तो नेशनल लेवल हंटर्स का वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है अमेरिका का नेशनल लेवल हंटर थॉमस आंड्रे, जो कि उन 5 नेशनल लेवल हंटर में से एक है। और नेशनल लेवल हंटर होने की वजह से वो भैया अपने कंट्री में एज अ किंग की तरह रहता है। वैसे तो इसके बारे में बताने के लिए बहुत कुछ है, बट जैसा कि मैंने कहा, इसके लिए अलग से मैं एक वीडियो बनाऊंगा। अगर वो तुम मिस नहीं करना चाहते तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे वीडियो आते ही सबसे पहले तुम्हारे पास पहुंच जाएगी और तुम देख लेना फिर। देन बैक टू द टॉपिक। तो जैसा कि मैंने बताया, थॉमस आंड्रे क्या है और कैसे वो अपने देश में मजे से रहता है, बट ऑन द अदर साइड ही इज द गिल्ड मास्टर ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट किल्स स्कैवेंजर गिल्ड। चलो बात करें थॉमस भाई के पावर्स की, तो थॉमस के पास है इमेजरेबल स्ट्रेंथ, इमेंस स्पीड, इमेंस ड्यूरेबिलिटी और साथ ही साथ रीइंफोर्समेंट का भी यूज करता है। से ऊपर से लेके नीचे तक अपने थॉमस भैया गोल्डन आर्मर टाइप के सूट में कवर हो जाते हैं एंड ही कैन आल्सो यूज पावर स्मैश एंड द लास्ट वन स्पिरिचुअल बॉडी मैनिफेस्टेशन। एंड इन सब पावर्स के साथ ही इज द नंबर 1 नेशनल लेवल हंटर इन द सोलो लेवलिंग वर्ल्ड। तो मैंने तुम्हें बता दिया है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हंटर इन सोलो लेवलिंग यूनिवर्स और उनके पावर्स वगैरह क्या है, ये सब भी। और तुम्हें इन 7 हंटर्स में से कौन से टाइप का हंटर सबसे अच्छा लगा, ये कमेंट करना मत भूलना। तब तक के लिए मैं चलता हूँ, बाय बाय, टाटा, सी यू सून।